गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम आज देख लेते हैं। आज नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था और असेंडिंग सीपीआर था, इसलिए प्राइस की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। अगर सीपीआर के ऊपर ओपन हो रहा है तो अगर सीपीआर के ऊपर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो कि स्ट्रांग रहता है तो फिर वो ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करता है। आज की कैंडल की ओपनिंग जो थी वो रेड कैंडल थी और उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ में विक छोड़ा था और वीवैप के पास में था ये। तो डेज ओपन की लाइन को हम देखेंगे, ये सीपीआर के थोड़ा सी ऊपर बना। तो जब वी वैप ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो ऊपर की तरफ में जाने नहीं दे रहा, और सीपीआर से अगर नीचे की तरफ में जाता तो नीचे की तरफ में ट्रेड बनता। बट यहाँ पे स्टार्टिंग कैंडल्स बहुत ज्यादा वीक छोड़ रहे थे, इसी वजह से जो स्टार्टिंग वाला जगह है वहां पे ट्रेड नहीं बन रहा था। जैसे ही ये 9:50 का कैंडल वी वैप को ब्रेक किया डिसाइसिवली ऊपर की तरफ में, वैसे ही ऊपर की तरफ में एक पोजीशन हमको मिल गई। और यहाँ पे वी वैप और 20 में का कॉम्बिनेशन ऊपर की तरफ में दिखा रहा था। तो ये जो कैंडल थी, भले इसमें वीक छोड़ा था, लेकिन जब भी कोई बड़ा कैंडल बन जाता है ना, बहुत ज्यादा साइडवेज हो और एक बड़ा कैंडल बन जाता है तो उसी पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो कैंडल बना था ये बड़ा साइज का था, तो इसलिए इसी कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और यहाँ पे एक छोटा सा वीक छोड़ा। तो जैसे ही ये वीक कंप्लीट हुआ, हमको यहाँ पे एक ट्रेड ले लेना है, क्योंकि वी वैप डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक कर दिया। यहाँ पे डेज ओपन की लाइन भी ब्रेक कर दिया है, वी वैप को भी ब्रेक कर दिया है, सीपीआर के भी ऊपर में चला गया और असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन। तो सारा सेटअप जो है ना ऊपर की तरफ में दिखा रहा था, इसी वजह से यहाँ की एंट्री बनी। और हमको टारगेट क्या मिल गया, 10 बजे का कैंडल है, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बननी थी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर पिछला डेज देखा जाए तो इस जगह से बार बार आके रिजेक्ट हुआ है। चाहे आप देखेंगे 26 नवंबर का 9:20 का कैंडल, चाहे आप देखेंगे 27 नवंबर का 13:50 का कैंडल, इसके पहले भी आप देखेंगे 25 नवंबर का 11:30 का कैंडल। इस जगह बहुत ज्यादा फंसा था, तो हमने इस कैंडल के बाद हमने एंट्री किया और इस कैंडल पे हमने प्रॉफिट बुक किया जो कि 10 बजे का कैंडल था। R1 प्रीवियस डे हाई थोड़ा श्योर नहीं था, क्योंकि जब कैंडल वीक आते हैं ऊपर की तरफ में, ये जो वीक आ रहा था बता रहा था कि अब इस जगह पे ट्रेड को क्लोज कर देना बेटर है। और दूसरी बात, जब अपन कॉल और पुट के चार्ट में देखेंगे तो कॉल और पुट में जो पुट है वो सपोर्ट ले रहा था। इंडेक्स में असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, तो कॉल में भी असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था, तो सीपीआर के ऊपर में वो जा रहा था। तो पुट जो है सीपीआर के नीचे आएगा, तो जब पुट सीपीआर के नीचे आएगा तो वो कहां तक जाएगा, पहला टारगेट उसका S1 प्रीवियस डे लो है। तो पुट में वो S1 प्रीवियस डे लो आ गया था, इसी वजह से यहाँ पे हमने एग्जिट प्लान किया। इसके बाद इस जगह को आप देखेंगे, ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है। जब भी टॉप में अगर शूटिंग स्टार का कैंडल बनता है वहां पे ट्रेड नहीं लेना है, नीचे की तरफ में ट्रेड बनता है। लेकिन असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है और वीवैप और 20 का कॉम्बिनेशन ऊपर की तरफ में दिखा रहा है, तो हम पुट की तरफ में पोजीशन नहीं बनाएंगे। वेट करेंगे कि एक क्लियरिटी दे कैंडल। 10:30 का कैंडल है, ये वीवैप को भी डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया, डेज ओपन को भी डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया और सीपीआर को भी डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया। और इसका कैंडल का जो साइज है वो बहुत अच्छा है। अगर इसके पहले कोई भी लो एग्जिस्टिंग नहीं करता है तो हमको नीचे की तरफ में जो पोजीशन बनी थी वो श्योर शॉट बनी थी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ सिनेरियो 27 नवंबर पे 15:15 का कैंडल, ये यहाँ पे भी इसका लो नीचे की तरफ में नहीं टूटा। और साथ में आज का जो स्टार्टिंग कैंडल का लो है वो भी सीपीआर पे ही था। तो जब सीपीआर को डिसाइसिवली नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया है और वीवैप भी नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया है, तो अल्टीमेटली उसको नीचे S1 प्रीवियस डे लो पे आना है, भले वो असेंडिंग सीपीआर में क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये कैंडल क्लियर दे रहा था कि अब नीचे की तरफ में ट्रेड बना सकते हैं पुट साइड में, और S1 प्रीवियस डे लो पहला टारगेट हो जाता है। असेंडिंग सीपीआर में S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है नीचे की तरफ में। S1 प्रीवियस डे लो मैंने बताया था, जैसे ही अगर रेंज के बाहर चला जाता है, यहाँ पे 10:35 का कैंडल नीचे की तरफ में गया है तो 10:30 10:35 चल जाएगा। अगर 10:35 पे ब्रेक हो रहा है तो नीचे की तरफ में हमारा टारगेट क्या हो जाना है, S2 का लेवल। और S2 के लेवल में आने के बाद में थोड़ा सा प्राइस थमा है। और जब जब यहाँ पे ऊपर की तरफ में जो कैंडल है, जैसे आप देखेंगे वीवैप और 20 में का कॉम्बिनेशन, वीवैप के नीचे था 20 में का कॉम्बिनेशन, इसलिए जब जब वो 20 में पे जा रहा था रिजेक्शन ले रहा था। तो यहाँ 11:50 पे रिजेक्शन लिया है, फिर लिया है 12:30 पे रिजेक्शन लिया है, उसके बाद रिजेक्शन लिया है 14:10 का कैंडल रिजेक्शन लिया है, फिर लिया है 14:30 पे। तो जब जब 20 में पे आ रहा है रिजेक्शन ले रहा था।
जो भी कैंडल इस टाइप का बनता है जिसमें ऊपर में वीक बहुत बड़ा छोड़ दिया हो, जैसे 11 बज का कैंडल है, ऊपर में वीक छोड़ा, वैसे ही आप देखेंगे 11 बज के 50 मिनट का कैंडल ऊपर में वीक छोड़ा, तो ये जो वीक छोड़ने वाले कैंडल है ये नीचे की तरफ में इशारा करते हैं कि नीचे जा सकता है। वैसे ही अगर 14 बज के 5 मिनट का कैंडल देखते हैं तो यहाँ पे भी वीक छोड़ा है, जब 20 में से नीचे जाएगा तब इसका पोजीशन नीचे की तरफ में होगा। तो ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऊपर में कौन सा कैंडल जो है वो रिजेक्शन का कैंडल है, जहां पे हम पुट को बाय कर सकते हैं। ऐसा था आज का मार्केट। S1 नीचे टूटा तो S2 का लेवल आया, S2 तुरंत नीचे टूटा तो हमको पहला टारगेट क्या लेना है, 24,000 का लेवल। तो 24,000 का लेवल तो पहले कैंडल में पहुंचा दिया, तो ये वापस पलट के आया ऊपर, फिर नीचे आया, तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर S2 टूटा है तो कहाँ जाने वाला है, वो S3 जाने वाला है। S3 के बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि S3 का जो लेवल आ रहा था वो 22 नवंबर का जो स्विंग आ रहा था 2 बज के 55 मिनट का, ये वाला स्विंग था। इसी वजह से S3 के बाद में थोड़ा थोड़ा ट्रेड ना दिक्कत वाला था। फिर भी S3 को लेवल जैसे ही तोड़ा था, तो तोड़ने के बाद वो तुरंत वापस आ गया था, तो नीचे की तरफ में जो ट्रेड प्लान था वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। अगर उसका कैंडल का डिसाइसिवली नीचे की तरफ में ब्रेक होता तब फिर अच्छा ट्रेड मिलता। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल ब्रेक किया है नीचे की तरफ में, 2 बज के 10 मिनट का कैंडल है, तो अगर जो भी पोजीशन यहाँ पे बने होंगे, जो तुरंत तुरंत स्कैल्पिंग किए होंगे उन्हीं के लिए रहता है। क्योंकि अगर S3 के नीचे जा रहा है, आप चाहे तो S2 के भी नीचे जा रहा है तो आप सिंगल लॉट पे घुसिए, और S3 के भी नीचे जा रहा है तो भी सिंगल लॉट पे घुसिए। उससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड रहेगा। तो यहाँ पे नीचे गया भी और ऊपर की तरफ वापस आया, फिर से 20 में से रिजेक्शन, तो जब जब 20 पे आ रहा है रिजेक्शन ले रहा है, 20 में के पास आके क्लोज दे दिया है। तो ये था आज का ट्रेड प्लान। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे का सेटअप पे। आज मोमेंटम वाला दिन था, इस वजह से कल का जो सीपीआर है वो वाइडर बन रहा है। डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, तो सीपीआर का जो पिवोट लाइन है वो मेन रिजेक्शन का जगह है। यहाँ से अगर रेड कैंडल बनाता है नीचे की तरफ में, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे लो। लेकिन प्रीवियस डे लो से थोड़ा से ही पहले हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। रीजन इसके पीछे का ये है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, बहुत बार दो बार सपोर्ट लिया है, एक बार 2 बज के 15 मिनट पे और एक बार 3 बजे का कैंडल। तो अगर प्रीवियस डे लो के आसपास भी आ रहा है, आप पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि सीपीआर से रिजेक्ट हो रहा है तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर अगर प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में ब्रेक होता है तब फिर देखेंगे। अगर प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में ब्रेक होता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट हो जाना है 23,800 का, और 23,800 नीचे की तरफ में ब्रेक होता है तब जा करके वो S1 पे जाएगा। लेकिन ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे देख के ट्रेड करना है आपको। जब तक वीवैप और 20 में को कॉम्बिनेशन नहीं बोलेगा तब तक आपको एंट्री नहीं करना है। वाइडर सीपीआर में छोटे लॉट से एंट्री कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। S1 का जो लेवल है वो मैक्सिमम लेवल होगा। S1 के नीचे 23,700 का जो लेवल है ये मेन लेवल है, इसके नीचे जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, वापस बाउंस कर सकता है। इसका रीजन ये है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो डिसेंडिंग सीपीआर है, तो अब प्राइस की जो मोमेंटम है नीचे की तरफ में है। वीवैप और 20 में को कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, नीचे की तरफ पे बता रहा है। अब प्रीवियस वीक हाई को भी तोड़ दिया है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट सीपीआर हो जाना है। तो सीपीआर का जो पिवोट लाइन है ये मेन पॉइंट है, जो कि आ रहा है 23,717। तो 23,700 के लेवल तक का मार्केट जा सकता है नीचे की तरफ में, क्योंकि ये इनसाइड रेंज में डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक कर दिया है। नीचे की तरफ में जाना श्योरिटी लग रही है, और अगर ऊपर की तरफ में जाएगा तो हम देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस का मोमेंटम रहता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं हम। अगर गैप डाउन खुल जाता है, पहले ही कंडीशन पे गैप डाउन खुलता है, तो वीवैप और 20 में कॉम्बिनेशन क्या होगा, वीवैप नीचे हो जाएगा, 20 में ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ऊपर जाने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा रहेगी। और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है तो वो धीरे धीरे करके आएगा। तो S1 और S2 के बीच में भी हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। पूरा S2 की तरफ में टारगेट रखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। S1 और S2 के बीच का प्रॉफिट भी लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन गैप डाउन ओपन होता है तो सजग हो जाइएगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ में तेजी से बाउंस कर सकता है। अगर इनसाइड रेंज में घुस जाता है, जो कि प्रीवियस डे लो का लेवल है, यहाँ पे घुस जाता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट सीपीआर हो जाना है। तो सीपीआर में बॉटम सेंट्रल पिवोट भी मिलता है, तो हमको वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। और अगर ये पिवोट के ऊपर में चला जाता है प्राइस, तो वीवैप और 20 में को कॉम्बिनेशन का वेट करेंगे कि वीवैप के ऊपर 20 में आए, और फिर धीरे धीरे 20 में से सपोर्ट लेकर के बार बार ऊपर की तरफ में जाए, तब जा करके हम ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान बना सकते हैं। बट यहाँ पे आपको सीपीआर के ऊपर में जब जाएंगे R1 के लिए,
तो इसका जो हाफ है उसको पे भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी स्विंग आ रहा था। सीपीआर से ऊपर जाता है तो पूरा R1 की तरफ में ट्रेड मत बनाइएगा, थोड़ा पहले ही आपको प्रॉफिट बुक करने लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ था। इसको अगर हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में मार्क करेंगे तो ये वाला जगह बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इस जगह पे बार बार आकर के प्राइस रुकेगा। तो आपको इसी जगह पे एग्जिट कर लेना है 24,155 का लेवल। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।